हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस में। पिछले वीडियो में आप लोगों को कुछ बहुत सी चीज़ें बताई गई थी जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट थी। आज वाला जो बताया गया है ये भी इम्पोर्टेंट है। ये अभी बताया जाएगा आप लोगों को कि चालक तथा विद्युत रोधी क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले क्या बताया जाएगा, जो आप लोगों का एक पॉइंट बना के लिख देंगे। आप लोग पॉइंट बना के क्या लिख देंगे कि जब कोई वस्तु आवेशित होती है, जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु आवेशित होती है जब कोई वस्तु आवेशित होती है जब कोई वस्तु आवेशित होती है तो उसके द्रव्यमान में तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। ये चीज आप लोगों को लिखना है कि जब कोई वस्तु आवेशित होती है तो उसके द्रव्यमान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। क्या है चालक तथा विद्युत रोधी। चालक तथा विद्युत रोधी क्या होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, चालक चालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से हो जाए उसे क्या कहते हैं? चालक। वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह क्या हो जाए, आसानी से हो जाए, उसे क्या कहते हैं? चालक। विद्युत रोधी क्या होता है? विद्युत रोधी हो अचालक हो, इसी को क्या कहते हैं हम? इसी को कुचालक कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कुचालक भी कहते हैं, ठीक। वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं, अचालक। तीनों चीज एक ही है ना। वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं होता है उसे विद्युत रोधी कहते हैं, ठीक है। जैसे कांच, लकड़ी, कागज, प्लास्टिक आदि। कांच, लकड़ी, कागज, प्लास्टिक आदि। और चालक के उदाहरण क्या है? धातुएं, मानव, पृथ्वी आदि। मानव का मतलब ये होता है कि मानव शरीर में, एवं लिख दीजिएगा यहाँ पे, और जंतु। जंतु में सब कुछ आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या होती है? आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या होती है? जैसे मान लीजिए, अगर कोई क्या है, वस्तु है, कोई वस्तु है कोई वस्तु है, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जैसे आपको इतना तो पता है कि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, ठीक है। कोई वस्तु है, अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? निकलेंगे। कोई वस्तु है, अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बताइए, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। जब ऋण आवेश निकलेंगे तो बताइए ये क्या हो जाएगा? ये धन आवेश हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? धन आवेश हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? जब किसी वस्तु में जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर आवेश आवेश को क्यों से दर्शाते हैं ना? उस पर आवेश प्लस ni होता है। प्लस ni होता है। ये समझ में आया होगा कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर जो आवेश होता है वो क्या हो जाता है? प्लस ni हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लस ni हो जाता है। जहाँ n क्या है? एक पूर्णांक है, इसका मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। n मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, ठीक है। अब जैसे किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर कौन सा आवेश होता है? प्लस नहीं होता है। कैसे होता है? मैंने बताया कि जब कोई वस्तु है उसमें से इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋण आवेश निकलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? धन आवेश हो जाएगा। इसलिए इसे क्या किया गया है? प्लस नहीं किया गया है, ठीक है। अब आप क्या लिखेंगे? अब आपको लिखना है, अब जैसे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो प्लस नहीं आवेश होगा। तो अब लिखेंगे, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो उस पर
आवेश, आवेश यानी कि क्यू क्या हो जाता है, माइनस ni हो जाता है, उस पर आवेश क्यू माइनस ni होता है। ठीक है, अब आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या है, कोई आवेशित वस्तु अथवा कण, जब कोई आवेशित वस्तु अथवा कण पर आवेश का जो मान होता है मूल कण यानी कि E का पूर्ण गुणज होता है। जैसे Q बराबर प्लस माइनस ni होगा, प्लस कब होगा, प्लस कब होगा जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, प्लस कब होगा जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और माइनस कब होगा जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। Q बराबर प्लस माइनस ni। तो आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या होती है, कोई आवेशित वस्तु है या कण है, उस पर जो आवेश का मान होगा, आवेश का मान E का पूर्ण गुणज होगा। अच्छा बताइए, पूर्ण गुणज का मतलब होगा कि जो आवेश होगा, n का मान अगर 1 रखें, चाहे कुछ रखें, n का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन n का मान भिन्न के रूप में नहीं होगा। पूर्ण गुणज का यही मतलब है, n का मान भिन्न के रूप में नहीं हो सकता। जैसे n का मान 3/2 नहीं हो सकता है, n का मान 5/4 नहीं हो सकता, इस तरीके से n का मान नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, आवेश की क्वांटम प्रकृति, किसी आवेशित वस्तु अथवा कण पर आवेश का मान मूल आवेश E का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, अब बताइए इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, मैंने बताया गया इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होते हैं वो -1.6 × 10 घाते -19 होता है। ये माइनस क्यों लगाया गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर क्या होते हैं, ऋण आवेश होते हैं, और मात्रा क्या हो जाएगा, कूलम। ठीक है, ठीक, अब आते हैं एक सवाल पे, ठीक है, सवाल क्या रहेगा आपका, सवाल आपका क्या है। हाँ, तो देखिए हमने एक सवाल ले लिया है, किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो चालक पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए और प्रकृति ज्ञात कीजिए। चालक पर आवेश का मान निकालना है और प्रकृति निकालना है। तो मैंने बताया कि क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस ni होता है, प्लस माइनस क्या होता है, ni होता है। अच्छा बताइए, जैसे कोई वस्तु है, क्या कह रहा है, किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, क्या हो गई है, 500 इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जैसे मान लीजिए यहाँ पे थे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, 500 इलेक्ट्रॉन है, 500 इलेक्ट्रॉन है वो इसमें चला गया। अच्छा बताइए, तो ये वस्तु क्या हो जाएगी, ये वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। तो चालक की प्रकृति आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने पर चालक की प्रकृति क्या हो जाती है, ऋणावेश। चालक क्या होता है, ऋणावेश होता है। अब हमें क्या निकालना है, आवेश निकालना है, हमें आवेश निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अच्छा बताइए, मैंने बताया n का मान क्या होता है, n जो होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, n का मान कितना दिया है, 500 दिया है, n मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और इसका मान कितना दे दिया गया है, 500 दे दिया गया है। ठीक है, अब Q बराबर n का मान 500 गुणे E का मान। अच्छा बताइए, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10 घाते -19, 1.6 × 10 घाते -19। ठीक है, जैसे अब बताइए Q बराबर प्लस माइनस ni है, मैंने बताया था जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो आप आगे क्या लगाएंगे, माइनस, तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए। n का मान कितना दिया है, 500 गुणे E का मान। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो -1.6 × 10 घाते -19 होता है, तो आप क्या रखेंगे, -1.6 × 10 घाते -19। अच्छा बताइए, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, माइनस का गुणा माइनस में होगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1.6 × 500 × 10 घाते -19 कूलम। ठीक, अब बताइए इसमें किससे गुणा किया जाए, दशमलव हट जाए 10 से, तो इस वाले 10 से गुणा कर देते हैं हम इसमें, ये हो जाएगा 16 × 50 हो जाएगा। जब एक अंक है ना, 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, 16 × 50 × 10 घाते -19 गुलाम हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए 16 × 5 = 80, ये हो जाएगा 800 × 10 घाते -19 गुलाम। ये क्या हो जाएगा, आपका आवेश हो जाएगा। ठीक है, और इसकी प्रकृति क्या होगी, ऋणावेश। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता जब होती है तो प्रकृति क्या हो जाती है, ऋणावेश हो जाती है। ठीक है,
तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जल्द से जल्द आप पे क्या हो जाए, नोटिफिकेशन चला जाए और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।